जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में महामाई सुख शांति बनाए रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या कलयुग में सच में हनुमान जी के दर्शन करना संभव है। इसी टॉपिक के ऊपर आज मैं आपको जानकारी दूंगा और क्या ऐसा सच में पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि हनुमान जी की पूजा कलयुग में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हनुमान जी कलयुग के देवता माने जाते हैं, कलयुग की जागृत शक्ति माने जाते हैं और आज भी हनुमान जी इस कलयुग में विराजमान है। लेकिन ऐसे नहीं कि कोई भी उनको देख लेगा, कोई भी उनको महसूस कर लेगा या कोई भी उनके दर्शन कर लेगा। सिर्फ उनके दर्शन वो ही व्यक्ति कर सकता है, वो ही साधक कर सकता है, वो ही भगत, वो ही साधु संत कर सकते हैं जिसको हनुमान जी खुद दर्शन देना चाहते हैं या जिसको हनुमान जी की इच्छा से। यानी कि हनुमान जी कलयुग के देवता हैं, कलयुग के राजा हैं। कलयुग में हनुमान जी की शक्ति बिल्कुल पूर्ण रूप से, प्रकट रूप से हनुमान जी विराजमान हैं और बहुत से ऐसे साधक है, भगत है जो हनुमान जी के दर्शन कर भी चुके हैं और आने वाले समय में भी लोग हनुमान जी के दर्शन करते रहेंगे। कलयुग के अंदर हनुमान जी के दर्शन करना इतना सरल भी नहीं है। भले से हनुमान जी कलयुग में विराजमान है, साक्षात है, लेकिन फिर भी हर कोई हनुमान जी के दर्शन नहीं कर सकता। भले से आप उस स्थान पर क्यों ना चले जाएं जहां पर हनुमान जी विराजमान है, तब भी आप हनुमान जी के दर्शन इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हनुमान जी के अगर आप वास्तव में दर्शन करने के इच्छुक हैं या हनुमान जी के दर्शन आप वास्तव में करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत कठिन साधना से होकर के गुजरना पड़ता है, बहुत कठिन नियमों से होकर के गुजरना पड़ता है और पूर्ण समर्पण के साथ में, पूर्ण भक्ति के साथ में जब आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी साधना करते हैं, नियम करते हैं, तब जा कर के हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। उसके लिए आपको एक अच्छे गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, एक अच्छे गुरु से आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आपने गुरु भी नहीं बनाए हैं तो भी हनुमान जी के दर्शन करना संभव है, क्योंकि एक भक्त का और एक इष्ट का संबंध होता है। माता पिता का संबंध हो सकता है, भाई बहन का संबंध हो सकता है, पिता पुत्र का संबंध हो सकता है, पिता पुत्री का संबंध हो सकता है। आप हनुमान जी से किसी भी एक संबंध से जुड़ सकते हैं और जहाँ पर संबंध जुड़ जाता है जब अपने देवता से, अपने इष्ट से, अपने आराध्य से, तो वहाँ पर नियम, कर्मकांड, पूजा पाठ, विधि विधान, ठीक है, ये इन सभी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट के प्रति एक सच्चा प्रेम होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, सच्ची आस्था होनी चाहिए और पूर्ण समर्पण होना चाहिए। समर्पण के बिना आप अपने इष्ट के दर्शन कभी कर ही नहीं सकते, चाहे वो हनुमान जी हों, चाहे वो माता आदिशक्ति हों, चाहे वो कोई भी देवी देवता हो। इसलिए कलयुग में हनुमान जी के दर्शन करना संभव है, बिल्कुल साक्षात रूप से दर्शन करना संभव है। लेकिन हनुमान जी के दर्शन उसी साधक को साक्षात रूप से प्राप्त होते हैं जो साधक पूर्ण समर्पण के साथ में उनकी साधना करते हैं, भक्ति करते हैं। उसमें काफ़ी समय भी लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने की साधना कर ली या 3 महीने की साधना कर ली, 6 महीने की, 1 साल की साधना कर ली और हनुमान जी आपके सामने प्रकट हो गए। इसमें दिनों का तो महत्व है ही नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज़, किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो है सच्ची भक्ति, सच्चा समर्पण और सच्चा प्रेम। जब ये सारी चीज़ें अपने चरम पर पहुंच जाती है, यानी कि परिपूर्ण हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं, तब वहाँ पर आपके इष्ट, आपके देवता खुद आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। इससे पहले बहुत तरह की परीक्षाएं भी होती हैं, बहुत तरह के टेस्ट भी लिए जाते हैं। ठीक है, आर्थिक टेस्ट भी लिए जाते हैं, सामाजिक टेस्ट भी लिए जाते हैं और भौतिक टेस्ट, शारीरिक टेस्ट, हर तरह का टेस्ट शक्तियाँ आपका लेती है। यानी कि अगर आप हनुमान जी की साधना में लगे पड़े हैं और आप ये चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज आप पर कृपा करें, आपको दर्शन प्राप्त हो हनुमान जी के, तो बहुत तरह की परीक्षाएं आपको देनी पड़ेंगी। इतना सरल नहीं होता। बहुत तरह की परीक्षाएं आपको देनी पड़ेंगी। जब आप उन परीक्षाओं में खरे उतरोगे, उन परीक्षाओं में सफल हो जाओगे, तो निश्चित ही हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे और आपको दर्शन प्रदान करेंगे। अब बहुत सारे ऐसे दिव्य दरबार चलते हैं हनुमान जी के नाम से, ठीक है, जिनके बारे में आपने बहुत देखा होगा, बहुत सुना होगा। बहुत ऐसे दरबार हैं हनुमान जी के, पर्चा बनाने वाले भी लोग हैं या बिना पर्चा बनाने वाले लोग हैं, छोटे मोटे दरबार हैं, बड़े दरबार हैं, बहुत तरह के दरबार हैं। ठीक है, कि लेकिन क्या उनको हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए हैं? नहीं, किसी को भी नहीं हुए। हनुमान जी के साक्षात दर्शन जिस साधक को हो जाते हैं, उसको दरबार लगाने की आवश्यकता होती ही नहीं है। वो अपने आप में इतना परिपक्व, इतना पूर्ण, इतना सिद्ध हो जाता है कि वो जो चाहे वो करने में सक्षम हो जाता है। उसको
उसको किसी भी तरह के पर्चे बनाने की आवश्यकता नहीं होती। केवल और केवल उसने अगर अपने मुंह से किसी के लिए कुछ भी कह दिया तो वो बात सत्य हो जाएगी। उसको किसी का भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हनुमान जी के दर्शन इतना सरल नहीं है। हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत त्याग आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ नियम भी बताऊंगा। अगर आप वास्तव में हनुमान जी से प्रेम करते हैं, सच्ची श्रद्धा उनके प्रति है आपकी, और आप वास्तव में चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज के दर्शन आपको प्राप्त हो जाए, वो भी बिना किसी गुरु के, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी विधि विधान के, बिना किसी साधना के, बिना कोई नियम के, बिना किसी कर्मकांड के, सिर्फ एक सामान्य सी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप इस प्रक्रिया को कर लेते हैं, ठीक है, इसमें समय कितना भी लग सकता है, इसमें कोई सीमा नहीं है समय की। यानी कि 1 साल आपने किया या 3 साल किया या 5 साल किया, हो सकता है इसमें आपको 10 साल लग जाएं, 12 साल लग जाएं, 20 साल लग जाएं, 30 साल लग जाएं, कितना भी समय इस प्रक्रिया में लग सकते हैं। लेकिन अगर आप इस नियम से चलते हैं तो मैं गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन, एकदम सशरीर हनुमान जी महाराज के दर्शन आपको प्राप्त होंगे, और इसी कलयुग में ही प्राप्त होंगे। उसके बाद तो आपका जीवन ऐसा हो जाएगा, आप इतने सिद्ध हो जाओगे कि आप जिसको जो कह दोगे वो बातें सत्य हो जाएंगी। आप जो चाहोगे वो प्राप्त करने में सक्षम हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज को माता आदि शक्ति का वरदान है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। यानी कि माता जानकी ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधियों का वरदान दिया है। यानी कि हनुमान जी महाराज स्वयं भी अष्ट सिद्धियों को धारण करने हैं, और स्वयं शंकर के रूप हैं हनुमान जी। शंकर स्वयं केसरी नंदन, यानी कि भगवान शिव स्वयं ही केसरी नंदन के रूप में, उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। यानी कि हनुमान जी स्वयं ही शंकर हैं, और हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं, कलयुग के देवता हैं। इसलिए हनुमान जी की साधना करके आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। भूत प्रेत पिशाच ये सब तो कुछ भी नहीं है हनुमान जी के आगे। अगर आपने हनुमान जी का नाम भी ले लिया तो भूत प्रेत, डाकनी, शाकनी, चुड़ैल, खबीस, बेताल, ये सभी शक्तियां भाग जाती है हनुमान जी के नाम से ही। ठीक है, तो आप हनुमान जी के दर्शन किस प्रकार से करेंगे उसकी मैं आपको विधि बताता हूँ, उसका मैं आपका तरीका बताता हूँ, प्रोसीजर बताता हूँ। इस प्रोसीजर में पहला नियम होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। यानी कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा आजीवन। आजीवन का मतलब ये है कि जब तक आपको हनुमान जी के दर्शन नहीं हो जाते, अब वो चाहे 1 साल के लिए आपको करना पड़े, 5 वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए, या 20 वर्ष के लिए, 21 वर्ष के लिए, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब तक हनुमान जी के दर्शन आपको नहीं हो जाते तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, नित्य हरि कीर्तन, यानी कि नित्य राम नाम का जाप, नित्य हरि नाम का जाप, नित्य लक्ष्मी नारायण का जाप, नित्य भगवान के नामों का जाप आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको कुछ इसमें कोई आपको गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, किसी साधु संत महात्मा को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको राम नाम का संकीर्तन करना है, हरि नाम का गुणगान करना है। उसमें आप रामायण का प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं। ठीक है, आप भागवत का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं राम नाम का, हरि नाम का। ये आपको प्रतिदिन करना है। और साथ में आपको एक चीज़ और करनी है कि हनुमान जी का कोई भी एक मंत्र अगर आपको पता हो तो, नहीं तो आप हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं। केवल और केवल हनुमान चालीसा का पाठ करके भी आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, या सुंदर कांड का पाठ करके भी आप हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी से हनुमान जी का मंत्र ले लें, नहीं तो मैंने हनुमान जी के कई मंत्र अपने चैनल पर डाल रखे हैं, उन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। या फिर आप ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूप से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 6-7 महीने ब्रह्मचर्य का पालन किया उसके बाद आप बहक गए तो फिर आपको दर्शन संभव नहीं है, फिर तो आप इस जन्म में तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन आपका होना चाहिए जब तक आपको हनुमान जी के दर्शन ना हो जाए। दूसरा, प्रतिदिन आपको राम नाम का संकीर्तन सुबह करो, शाम को करो, रात को करो, जितना भी आपको समय मिले आप करो। साथ में हनुमान जी का पूजन, हनुमान जी का भजन, हनुमान जी के मंत्रों का जप, हनुमान चालीसा का पठन करना, सुंदर कांड का पठन करना, रामायण का पठन करना, ये आपको प्रतिदिन आपका ये नियम होना चाहिए। साथ में आप हनुमान मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अगर आपको मंत्र नहीं करना है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़िए, बजरंग बाण का पाठ करिए, ठीक है, सुंदर कांड का पाठ करिए।
ये हनुमान जी के 108 नामों का पाठ करिए, इनका पाठ भी आप कर सकते हैं। ये नियम आपका नित्य चलेगा, प्रतिदिन चलेगा, महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल। आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। बहुत तरह की परीक्षाएं भी होंगी, इतना सरल नहीं होता है। साधना करना, सिद्धि प्राप्त करना या देव दर्शन करना इतना आसान नहीं होता, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं इस मार्ग में। साधकों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमने भी बहुत परेशानियाँ झेली है। और ऐसे हजारों साधक है जो कष्टों को झेलते हैं, इतना सरल नहीं होता। हो सकता है आपकी बहुत परीक्षाएं हो, आप बीमार हो जाओ, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, आपकी तबीयत बिगड़ जाए, आप पाठ ना कर पाओ, पूजन ना कर पाओ, लेकिन कोई बात नहीं, आप बीमार भी हो जाओगे तो फिर जब आप सही हो जाओ तो फिर आप करो, फिर बीमार हो जाओ, फिर सही हो जाओ, फिर करो, लेकिन आपको बंद नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। आपकी जो श्रद्धा है, भक्ति है, वो कम नहीं होनी चाहिए, आपकी साधना कम नहीं होनी चाहिए। आप अगर बीमार हो, आप लेटे हो, तो लेटे लेटे भी हनुमान जी का नाम लेते रहो, हनुमान जी को पुकारते रहो, हनुमान जी को याद करते रहो। ठीक है। आपकी ब्रह्मचर्य से संबंधित परीक्षाएं होंगी, आपको स्त्रियां दिखाई देंगी, बहुत ही तरह तरह की स्त्रियां आकर्षित करेंगी आपको, आपके जीवन में आने लगेंगी। एक से एक सुंदर से सुंदर स्त्री आपके जीवन में आएंगी, जिसकी वजह से आप भ्रमित हो सकते हो, आप आकर्षित हो सकते हो, आपका ब्रह्मचर्य टूट सकता है। ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, लेकिन आपको अपने नियम पर अडिग रहना है। अगर आप अपने नियम पर अडिग रहोगे, अटल रहोगे, तो निश्चित ही, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको हनुमान जी के दर्शन प्राप्त होंगे। इसके अलावा आपका खान पान शुद्ध होना चाहिए, आपका खान पान अच्छा होना चाहिए। अंडा, मीट, मछली, प्याज, लहसुन का त्याग आपको करना पड़ेगा। ठीक है। इन चीज़ों का त्याग करके आप जो चाहे वो भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आप रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ठीक है, जो चाहे वो आप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको अंडा, मीट, मछली, प्याज, लहसुन, इन सभी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। ठीक है। ये सिर्फ यही नियम है, मेन तो यही नियम है। बाकी आप चाहे तो आप बाल ना कटवाएं, नाखून ना कटवाएं। ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पिशाच बन जाएं, लंबे लंबे बाल कर लें, लंबी लंबी जटाएं कर लें, या लंबे लंबे नाखून कर लें। आप नाखून नहीं काटोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपके नाखून बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आवश्यक नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आवश्यक है वो मैंने आपको बताया। ठीक है। इन नियमों का पालन करते हुए अगर आप नियमित रूप से हनुमान जी का पूजन करते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, राम नाम गुणगान करते हैं, तो डेफिनेटली आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन प्राप्त होते हैं। साक्षात दर्शन मिलेंगे, प्रत्यक्ष दर्शन मिलेंगे, और आपका जो कायाकल्प है वो हो जाएगा, जीवन आपका बदल जाएगा। तो आप इन नियमों का पालन करके हनुमान जी की कृपा और उनका दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल संभव है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। जय माता दी, हर हर महादेव। खुश रहिए आप सभी।